स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं सेल, एक क्वांटम स्कोपिक ऑर्गन, और ये एक रिसर्च टॉपिक होने वाला है। तो अगर आप रिसर्चिंग में बहुत ज़्यादा ही वो रखते हो, क्यूरियोसिटी रखते हो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम सेल्स के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। एंड मैंने सेल्स के बारे में और डिटेल वीडियो बनाई है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, वो भी आप जाकर ज़रूर चेकआउट करो। देन लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं इनसाइड द सेल की, मीन्स सेल के अंदर जो पाए जाते हैं उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एक सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें पाया जाता है न्यूक्लियस, जो कि लार्जेस्ट ऑर्गेनील होता है। एंड न्यूक्लियस में ही आपका डीएनए पाया जाता है। एंड न्यूक्लियस से ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तभी प्लांट सेल में बर्डिंग एंड ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो आप इसमें ऐसे एडिटिव में लिख सकते हो, डीएनए एंड हेल्प्स इन डिवीजन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लाइकोसोम्स। तो लाइकोसोम्स क्या करता है, वो जो ब्रेक डाउन और रिसाइकल वर्न आउट सेल्स होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और रिसाइकल करता है, जो सेल्स ऑलरेडी यूज्ड हो चुके हैं। देन हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन सेल्स। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन सेल। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर आता है सेल मेम्ब्रेन, मीन्स उसको मेम्ब्रेन कर रहा है, मतलब उसमें है, सेल के आसपास है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है और ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन सेल्स की हेल्प करता है। नाउ अगर हम इसकी बात करें कि हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है, तो क्लोजअप व्यू से हमें इसके बारे में पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से। ठीक है, इससे हम इसके बारे में पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से। देन अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। अगर आपने सेल का एक स्ट्रक्चर देखा हो तो वो सब कुछ जो न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें जेली लाइक सब्सटेंस में होती हैं। ठीक है, तो उसी हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर आपको पता हो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक पार्ट के वो होते हैं जिसका नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो उसमें एक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। ये सेल को टर्जिट रखता है और इसमें वाटर होता है, मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर। टर्जिट मीन्स हल्का सा गीला गीला, एंड ये मटीरियल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन सेल्स। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आपकी प्लांट्स की रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। आप ये नोट डाउन कर लो दैट पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस की सेल को भी कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज की। दिस इज़ कॉल्ड एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम विच इज़ द बिजिएस्ट एरिया ऑफ द सेल। जो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, इससे प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, एंड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये बिजिएस्ट पार्ट होता है एक सेल का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं माइक्रोट्यूबल्स की। तो ये जो ट्यूबल्स होते हैं, ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक सेल को। अब हम बात करते हैं कि सेल की इम्पोर्टेंस क्या होती है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो सेल होता है उसी से ही हमारी बॉडी बनी होती है, राइट। तो ये होता है एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। ठीक है, एंड इसमें कई सारी और भी वेरिएंट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो अगर आपको पता हो कि ह्यूमन्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट, ये सारी चीज़ें, अप्रॉक्सीमेटली एवरी लिविंग बीइंग ऑन अर्थ इज़ मेड अप ऑफ ए सेल। बैक्टीरियल सेल एक सिंगल सेल ही क्यों ना हो, बट सेल से ही हर चीज़, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो स्मॉलेस्ट लाइफ स्पैन सेल जो मतलब सबसे कम जीते हैं, वो होती हैं सेल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 1 या फिर 35 घंटे ही जीती हैं। लॉन्ग लाइफ स्पैन सेल्स मतलब ये ब्रेन सेल्स होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी भर रहते हैं। अगर ये सेल्स ख़राब हो गए तो आपका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ये बैक्टीरियल सेल होते हैं, इस कारण से ये भी मतलब इनकी बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, क्योंकि वो हमारी तरह अडेप्टेड नहीं होते, हमारी तरह एडवांस नहीं हो सकते कि हम अपने आप को बचा सकें, वो चल नहीं सकते। इसी कारण से उनमें सेल वॉल होती है। मेजर फंक्शंस की बात करें, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू ऑर्गन, मतलब जिस ऑर्गन में भी सेल प्रेजेंट होती है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अलाउज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अलाउ करती है। हेल्प्स इन मियोसिस एंड मिटोसिस। मिटोसिस का मैं आपको बता देती हूँ, जब सेल्स मोनो सेल को रिप्लेस करते हैं उसे हम मिटोसिस कहते हैं, एंड मियोसिस सेल रिप्रोडक्शन में आता है। देन मिटोसिस एंड मियोसिस, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है ओवम, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म सेल, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इससे मिलकर बनता है जाइगोट, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड ये दोनों ही ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। द डिफरेंस इज दैट द स्मॉलेस्ट इन फाउंड इन मेल एंड द लार्जेस्ट इन फाउंड इन द वुमेन्स, दैट इज बोथ आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्ट, द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन्स। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी की। तो सेल कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो जो सेल था वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था रॉबर्ट हुक से, जब उन्होंने 1665 में एक कॉर्क को स्टडी किया, जो ट्री का कॉर्क होता है। तो उसमें उन्होंने कुछ डेड सेल्स देखे। तो पहले तो उन्होंने कहा कि सेल डेड होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में एनाटॉइन लिविनहुक ने ये डिस्कवर किया कि सेल्स लिविंग होते हैं नेचर में। जैसे कि सेल वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही वॉज ऑब्जर्विंग अ क्रॉक विथ his compound microscope. He told us cell is dead. After that, Leeuwenhoek discovered that cells are living in nature. बाद में रॉबर्ट हुक के बाद लिविनहुक ने उसको मॉडिफाई किया, एंड उनका जो वो माइक्रोस्कोप था उसका मॉड्यूल थोड़ा एडवांस था। इसी कारण से उन्होंने बताया कि जो सेल होता है वो लिविंग होता है। अब हम बात करते हैं सेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स। सेल आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। फॉर एन एग्जांपल, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी। ये 3 चीज़ों में जो सेल होते हैं ये अलग अलग स्पेसिफाइड होते हैं, इंजाइम स्पेसिफाइड होते हैं। ऐसा तो नहीं कि रिप्रोडक्टिव में डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई काम है, बिल्कुल नहीं। इसी कारण से सेल डिफरेंट पार्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन में सबसे पहले आप ले सकते हो डॉटर सेल का एग्जांपल, जब एक न्यूक्लियस 2 सेल में डिवाइड होता है। देन एक और एग्जांपल है सेल एक्टिवली डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। फॉर एन एग्जांपल, जाइगोट आफ्टर 9 months बिकम अ ह्यूमन बेबी, ठीक है। देन दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एंड मैंने ऑलरेडी आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक पे फुल वीडियो बना दी है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट दैट, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।